एलेक्स को पकड़ने के बाद शान जानना चाह रहा था कि आखिर एलेक्स उसके मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। वह एलेक्स से पूछता है। एलेक्स के कुछ भी न बताने पर वो एलेक्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। इवन एलेक्स की हालत तो अधमरी सी हो जाती है। एंड यहाँ पर शान वही बात को रिपीट से पूछता है कि वो उसके मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहा है। तब एलेक्स झूठ बोल देता है, एक्चुअली मैं भी गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और तुम्हारे लोगों की वजह से मेरा ईगो हर्ट हुआ है, बस इसी वजह से। एलेक्स की बातों में शान को बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। चार्ट रॉन्ग से मिलने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर अन्नी को देख करके वो विंडो के थ्रू भागने लगता है, जिस पर अन्नी उसे रोकती है और कहती है नेक्स्ट टाइम अगर रॉन्ग से मिलना रहेगा तो वो मेन गेट से आए, इस तरह चोरी छुपे आने की जरूरत नहीं है। एलेक्स के बारे में जब चार्ट को मालूम पड़ता है तब चोरी छुपी किसी तरीके से वो एलेक्स तक पहुंच जाता है। वो एलेक्स को जंजीरों से आज़ाद करता उससे पहले वहाँ पर शान के बंदे की आहट आती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है एलेक्स अकेले था, क्योंकि चार्ट उससे पहले वहाँ से जा चुका था। दुखमई को धीरे धीरे शान की लग्जरी वाली लाइफ काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। शान कभी भी उसे हर्ट नहीं करता था, लेकिन जब दुखमई उसे प्यार नहीं करती थी तब उसे बुरा लगता था। इसी वजह से दुखमई आजकल अपना पूरा प्यार शान पर लुटाए जा रही थी। अन्नी को जब एलेक्स के बारे में मालूम पड़ा तब वो उसके लिए खाना लेकर आई थी, जिस पर शान का गार्ड उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है। अन्नी कहती है ठीक है मुझे नहीं जाने देना है, मत जाने दो, लेकिन ये खाना जा करके एलेक्स को दे देना। एलेक्स को वो गुंडे खाना दे देते हैं। खाना खाते टाइम एलेक्स को उस खाने के अंदर से एक हथियार मिलता है, जिससे वो अपनी जंजीरों को काट करके खुद को आज़ाद करके वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। शान को वहाँ पर सबूत मिलता है, जिससे ये मालूम पड़ जाता है कि ज़रूर उन्हीं में से कोई एक है जिसने एलेक्स की हेल्प की। वहाँ से भागने के बाद एलेक्स शान के पास कॉल करता है और उसको काफ़ी टीज करता है कि उसके गार्ड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बड़े लापरवाह गार्ड हैं। रॉन्ग आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने भाई मार्क से जो मिलने वाली थी। चार्ट को मार्क समझकर वो उसे पीछे से टाइटली हक कर लेती है, लेकिन जब बाद में रियलाइज़ होता है कि ये चार्ट है तो दूर हट जाती है। एंड यहाँ पर फाइनली काफ़ी टाइम के बाद वो अपने बड़े भाई मार्क से मिलती है। मार्क उसे हक करता है तो वहीं चार्ट भी पीछे नहीं रहता है, वो जानबूझ करके रॉन्ग को हक करने की कोशिश करता है। आजकल पैच शान के मैटर में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करने लगा था, जिससे परेशान होकर के शान ने अपनी पावर का यूज़ किया और पैच का ट्रांसफ़र कहीं और पर करवा दिया। लेकिन पैच अपनी ट्रांसफ़र वाली जगह पर नहीं जाना चाह रहा था, तो इसी वजह से वो मार्क और चार्ट से मिलता है। आगे एलेक्स काफ़ी हिम्मत बना करके काव को एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कोई नहीं था। एंड यहीं पर ही एलेक्स अपने दिल का हाल काव को बता देता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो काव को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगा। काव जो कि एलेक्स के सामने बिल्कुल भी शो नहीं करती है, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो भी एलेक्स को लाइक करने लगी थी। एलेक्स कहता है कि अगर इन फ्यूचर वो कभी गलत रहा तो काव उसे गलत न समझे। हो सकता सिचुएशन वैसी हो जिसकी वजह से एलेक्स को गलत समझा जा सके। एलेक्स काव को घर पर ड्रॉप करता है। काफ़ी देर हो चुकी थी जिसकी वजह से काव के डैड परेशान थे। एलेक्स सॉरी कहता है एंड साथ ही यहाँ पर बड़ी हिम्मत बना करके वो काव के पेरेंट्स को अपनी फीलिंग्स के भी बारे में बता देता है कि वो काव से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन काव के पेरेंट्स को एलेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। काव को वो लोग एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वो एलेक्स से ना मिल सके। लेकिन काव के दिल में एलेक्स के लिए फीलिंग्स जग चुकी थी, तो भला उसे कौन रोकने वाला था। एलेक्स जो कुछ भी करना चाह रहा था जल्द से जल्द करना चाह रहा था। इसी वजह से वो आतंकवादियों के तरीके पुलिस स्टेशन में घुस करके कई पुलिस ऑफिसर को हर्ट करता है और शान का एक बंदा जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था और पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। एलेक्स उसे जेल से बाहर निकाल लेता है। अब जब इसके बारे में मार्क और चार्ट को मालूम पड़ा तब वो दोनों ही एलेक्स का पीछा कर रहे थे। एंड यहाँ पर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उन्हें लगता है कि एलेक्स सिर्फ दावा कर रहा था उन लोगों के साथ में होने का, जबकि असल मायनों में तो वो शान की तरफ है। चार्ट जब एलेक्स को रोकने की कोशिश करता है तब एलेक्स इस बात का ख्याल रखते हुए कि चार्ट ज़्यादा हर्ट ना हो, वो उसे गोली मार देता है ताकि वो लोग उसके पीछे से हट जाएँ। एंड यहाँ पर गुंडा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि एलेक्स उसके लिए किसी की जान लेने को भी तैयार है। शान को बिल्कुल भी एलेक्स पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो बंदा अभी कुछ टाइम पहले मेरे अपोजिट में खड़ा हुआ था आज वो मेरे साइड पर कैसे हो सकता है। उसे दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था, लेकिन वहीं पर उसका बंदा एलेक्स की काफ़ी तारीफ़ करता है कि बॉस इसने जिस तरीके से मुझे जेल से बाहर निकाला, अगर दूसरा कोई होता तो शायद अपनी जान से हाथ धो बैठता, लेकिन यह बंदा काफ़ी बहादुर है। शान एलेक्स को अपनी टीम में रखने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो एलेक्स से ये भी कहता है कि उसकी नज़र 24 आवर्स एलेक्स पे रहेगी। काव जब मार्क से मिलने के लिए आती है तब मार्क उसे एलेक्स की धोखेबाजी के बारे में बताता है कि वो शान के साथ मिला हुआ था और हमारे साथ दोस्ती का नाटक कर रहा था,
जिसकी वजह से काऊ बहुत ज़्यादा हर्ट होती है कि एलेक्स ने उससे झूठ कहा। सान ने कई बार कोशिश की लेकिन वो मार्क का बाल भी बांका नहीं कर पाया। लेकिन मार्क का गुस्सा अब वो उसकी छोटी बहन रॉन्ग पर निकालने वाला था। वो उसे अपने बंदों के हवाले कर देता है, लेकिन एलेक्स यहाँ पर किसी तरीके से रॉन्ग को अपने हवाले करवा लेता है ताकि वो उसे सेव कर सके। सान ने एलेक्स का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वो उसे विलेज में भेजता है ताकि वो वहाँ पर जा कर के सभी लोगों के दिल में अपने लिए डर और खौफ पैदा करे, और स्पेशली सान के लिए। और एलेक्स को ना चाहते भी मजबूरी में ऐसा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से सभी गाँव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और डरने भी लगते हैं। जब ये सब कुछ काऊ देखती है तब वो रोकने के लिए जाने वाली थी, लेकिन पीछे से एलेक्स उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर जाने से मना कर देता है। एलेक्स काऊ से कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अभी वो क्लियर नहीं कर सकता है। वक्त आने पर वो काऊ को सब कुछ बता देगा। लेकिन काऊ को तो सिर्फ और सिर्फ मार्क की ही बातें याद थी, इसी वजह से वो यहाँ पर एलेक्स की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती, वहाँ से जाने वाली थी, जिस पर एलेक्स उसे हक कर लेता है। काऊ, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन मानो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। लेकिन काऊ एलेक्स की बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। सान की वजह से दुखमई को लग्जरी वाली लाइफ स्टाइल तो मिल चुकी थी, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं मार्क के प्यार की भूखी है। इसी वजह से वो अन्नी से बात करती है कि उसे मार्क से मिलने के लिए जाना है। और नेक्स्ट मॉर्निंग मार्क से मिलने के लिए जब वो जा रही थी तब मार्क की मॉम रोकती है, और इस बात को लेकर के दोनों में काफ़ी नोकझोंक हो जाती है, जिसकी वजह से मार्क की मॉम की कंडीशन अचानक से ख़राब हो जाती है। तब उस वक्त एलेक्स ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है, लेकिन रास्ते में भी वो इस तरीके से एक्टिंग करता है कि मानो वो उन दोनों का दुश्मन हो। चार्ट हॉस्पिटल में अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आया था। उसकी सिस्टर व्हील चेयर पर थी और बॉडी में कोई भी हरकत नहीं थी। एक्चुअली सान ने चार्ट के पेरेंट्स को उसकी ही बहन के सामने मारा था, जिसका सदमा उसकी बहन झेल नहीं पाई और पूरी तरीके से उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। काफ़ी ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए। यही रीज़न है जिसकी वजह से चार्ट सान से बदला लेने के लिए इस विलेज में आया हुआ है। जब वो घर वापस जा रहा था तब उसे अपनी गाड़ी के मिरर पे एक पेज मिलता है, जिसमें सान के आने वाले डीलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। ये काम एलेक्स का किया हुआ है, लेकिन वो सभी लोगों के सामने अभी नहीं आना चाहता है। इधर दिखाया जाता है विलेज से सान के गुंडे एक लड़की को उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि उसके डैड ने इन लोगों को पैसा नहीं दिया है। इसी वजह से वो उस लड़की के साथ गलत करने वाले थे, लेकिन एलेक्स उस लड़की का सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पर वो उस लड़की की लाइफ को बचा लेता है। सान जिस बंदे से डील करने वाला था उस बंदे को पहले ही काऊ ने टारगेट बना लिया था, जहाँ पर वो उसे बेहोश करके उसके सारी चीज़ों को लेकर के चली जाती है। इससे सान का काफ़ी लॉस होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स काऊ के घर पर पहुँचा हुआ था, जहाँ पर सान ने उसे ऑर्डर दिया था कि उसे काऊ को किडनैप करके उसके सामने लेकर आना है, और एलेक्स अगर ऐसा नहीं करेगा तो काऊ को तो वो लोग हर्ट करेंगे, साथ ही उसके परिवार वालों को भी हर्ट करेंगे, जो कि एलेक्स नहीं चाहता था। इसी वजह से वो काऊ को उसके रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ एलेक्स को कोऑपरेट करे, और अगर ऐसा नहीं करेगी तो उसकी फैमिली की जान खतरे में है। अब जब अपनी फैमिली के बारे में सुनती है तब काऊ को ना चाहते हुए एलेक्स की बात माननी पड़ती है और उसके साथ जाना पड़ता है। लेकिन अचानक से बीच रास्ते में वो भागने की कोशिश करती है। एलेक्स उसे पकड़ लेता है। एलेक्स काऊ से कहता है कि इस वक्त भागना मुश्किल का हल नहीं है, बल्कि हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। काऊ एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। एलेक्स उसे कंट्रोल में लाने के लिए ज़बरदस्ती किस करता है, जिसकी वजह से काऊ को काफ़ी बुरा लगता है। आगे एलेक्स काऊ को सान के पास ला करके छोड़ देता है कि जैसा कि उसने टास्क दिया था अब उसने टास्क पूरा कर लिया। सान यहाँ पर एलेक्स का टेस्ट लेता है। वो एलेक्स से कहता है कि उसे काऊ के साथ 1 नाइट को स्पेंड करना पड़ेगा, और अगर एलेक्स ने ऐसा नहीं किया तो उसके बहुत सारे बंदे हैं जो 1 बाय 1 करके काऊ के साथ नाइट को स्पेंड करेंगे। एलेक्स काऊ की लाइफ को स्पॉइल नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से कहता है मेहनत मैं करूँ और फल कोई और खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मार्क को अन्नी के बारे में मालूम पड़ा कि बाहर वो उसका वेट कर रही है। वो उसे हक करता है अन्नी समझ करके, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि वो तो दुखमई है। दुखमई को देख करके वो दूर हटता है। दुखमई देख लेती है कि अन्नी सामने से देख रही है, तो इसी वजह से वो मार्क को ज़बरदस्ती किस करती है। और सामने खड़ी अन्नी जब ये सब कुछ अपनी आंखों से देखती है तब उसकी आंखों में आंसू थे। वो काफ़ी हर्ट होती है, इसी वजह से बिना बोले वहाँ से चली जाती है। आगे दुखमई और अन्नी जब साथ में थे तब दुखमई अन्नी से ये बात क्लियर कर देती है कि उसे मार्क के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि मार्क सिर्फ और सिर्फ दुखमई से प्यार करता है। एलेक्स काऊ को ज़बरदस्ती रूम में लेकर आता है। काऊ भागने की कोशिश करती है। एलेक्स उसे ज़बरदस्ती पकड़ता है और यहाँ पर
उसे कहता है कि बस वो उसके साथ कोऑपरेट करने का नाटक करे, बाकी सिचुएशन को वो संभाल लेगा। लेकिन काऊ, जो कि एलेक्स को गलत समझ रही थी, अपने आप को बचाने के लिए वो एक ऑब्जेक्ट उठा लेती है। एलेक्स किसी तरीके से काऊ को काबू में लाने की कोशिश कर रहा था एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि सान के भेजे हुए गुंडे एलेक्स और काऊ पर नज़र रखे हुए थे कि क्या सच में वो लोग नाइट को स्पेंड कर भी रहे या नहीं, और एलेक्स को इसके बारे में मालूम था। इसी वजह से वो काऊ से कहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेट करने का नाटक करे। तो वहीं काऊ एक स्प्रे एलेक्स के आंखों में डालने की कोशिश करना चाह रही थी, लेकिन गलती से खुद की आंखों में डाल लेती है, जिसकी वजह से थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। एलेक्स पूरी रात काऊ का ख्याल रखता है, काऊ को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसी वजह से वो काऊ के कपड़े निकाल करके उसे दूसरे कपड़े पहना देता है। जब मॉर्निंग में काऊ सोकर उठती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसके कपड़े चेंज है एंड यहाँ पर एलेक्स इस तरीके से नाटक करता है कि काऊ और उसके बीच में जो शादी के बाद होना चाहिए था वो तो कल ही रात को हो गया, जिसकी वजह से काऊ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एलेक्स को मारती भी है। एलेक्स वहाँ से चला जाता है। बेचारी काऊ, उसे लग रहा था कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि एलेक्स ने उसके साथ गलत किया। इसी वजह से उसने खुद की जान लेने का भी डिसाइड किया, लेकिन एलेक्स बचा लेता है। मॉर्निंग में जब सान को मालूम पड़ा तब उसके बंदों ने यही बताया था कि एलेक्स और काऊ का वन नाइट स्टैंड हो गया है। अब यहाँ पर वो काऊ को अपने दूसरे बंदों को देना चाह रहा था ताकि वो सब लोग भी खुद को एंटरटेन कर सके, जिसकी वजह से एलेक्स को काफ़ी बुरा लगता है। एंड यहाँ पर वो काऊ को अपनी तरफ घसीटते हुए कहता है, बॉस, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी यूज़ की हुई चीज़ कोई दोबारा से यूज़ करे। ये लड़की एक बार मेरे हाथ लग गई तो अब मैं ही इसका बेनिफिट्स लूँगा, बाकी और कोई भी नहीं लेगा। जिस पर सान अपने सभी बंदों को स्ट्रिक्टली वार्न कर देता है कि दोबारा कोई भी काऊ को आँख उठाकर नहीं देखेगा और इसके बारे में कोई भी गलत नहीं सोचेगा। एलेक्स तो यहाँ पर किसी तरीके से काऊ की इज्जत को बचा लेता है, लेकिन सान के कहने पर वो काऊ को जब उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है तब भरे बाज़ार में सान के बंदे काऊ की काफ़ी इंसल्ट करते हैं कि वो अब पहले की तरह प्योर नहीं रह गई, जिसकी वजह से काऊ और उसकी फैमिली वालों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। काऊ अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है एंड यहाँ पर जब सभी लोग वापस जाने लगते हैं तब सान का बंदा कहता है कि उसे कम से कम एक स्टैम्प तो छोड़ करके जाना चाहिए, जिससे गांव वालों को मालूम पड़े कि हाँ, उन दोनों का वन नाइट स्टैंड हो गया है। एंड यहाँ पर एलेक्स को ना चाहते हुए भी सभी पब्लिक के सामने उसे काऊ को किस करना पड़ता है, और काऊ यहाँ पर एलेक्स से कहती है कि वो उससे दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती है। बेचारा एलेक्स वापस जाते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। जिस लड़की की इज्जत बचाने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ बोला और उसी लड़की को उसने भरी महफिल में इस तरीके से बेइज्जत कर दिया। वो काफ़ी हर्ट था कि पता नहीं इस वक्त दाऊ उसके बारे में क्या सोच रही होगी।